नमस्कार, आप सभी का शिखर मीडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको बता दें कि झुंझुनू जिले के पोसाना गांव के शहीद रोहिताश्व खैरवा की प्रतिमा का अनावरण सोमवार को जिले के जनप्रतिनिधि, सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी तथा शहीद परिवार ने किया। रोहिताश्व खैरवा 21 अक्टूबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के सिहाग जिले में हेलीकॉप्टर रुद्र के क्रैश होने पर शहीद हो गए थे। पोसाना गांव में एक ही छत के नीचे 6वीं शहीद की मूर्ति का अनावरण किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद संतोष अहलावत थी। अहलावत ने शहीद के बारे में अपने भाषण में शहीद के लिए बहुत कुछ कहा, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पूर्व सांसद संतोष अहलावत का भाषण सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। भारत माता की अमर शहीदों की। मैं सबसे पहले उस जननी को प्रणाम करूंगी, उस माता को प्रणाम करूंगी जिसने एक वीर को जन्म दिया, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले रोहिताश कुमार की आदमकद मूर्ति यहाँ आज हम सब की प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उनके पिता को मैं प्रणाम करूंगी और आज इस मंच पे उनकी वीरांगना, जिसकी स्वयं की उम्र छोटी है, एक नन्ही सी बच्ची की उंगली थामे आने वाले भविष्य की चिंता लिए मन में, फिर भी गौरव से शहीद की आदमकद मूर्ति पे माल्यार्पण करके अपना सौभाग्य समझ रही है, मैं उसको भी प्रणाम करती हूँ। शहीद होना कोई आसान बात नहीं है, प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। और कितने शहीद यहाँ खड़े हैं, ये लाडले बेटे जिस परिवार ने खोए हैं, जिस मां ने खोए हैं, जिस मां का सिंदूर उजड़ा है, उसे पता है शहीद की असली परिभाषा क्या है। हम सबको अपनी सेनाओं पर गर्व करना चाहिए, फख्र करना चाहिए। और भारत की सेनाओं की अगर बात करें तो कोई जाति, कोई धर्म, कोई गांव, कोई शहर की बात किए बिना वो हमारे लाडले सीमाओं पर हर पल ये मानते हैं कि आज का दिन हो सकता है अंतिम दिन हो, फिर भी कदम पीछे नहीं हटाते। तभी तो कहा जाता है पूत मरा हित देश के, पूत मरा हित देश के, हर क्यों बंधु समाज। और मां नहीं हरखी जन्म कर, जतरी हरखी आज। बेटा देश के लिए कुर्बान हो गया तो सारा बंधु समाज गर्व से सीना तान कर खड़ा था। और उस मां की तो क्या ही बात करें, वो उसके जन्म पर भी इतना खुश नहीं हुई थी जितना उसकी शहादत का जश्न मना रही है। ऐसी लाडली वीरांगनाएं, ये वो भूमि है जहां एक बेटे को खोकर दूसरे को तिलक लगाकर माता सेना में भेज देती है। ये उन वीरांगनाओं की धरती है। और कहती है कि मेरे एक पुत्र था, 7 होते तो मैं 7 को देश रक्षा के लिए भेजती। ऐसी ये माताओं की भूमि है। इस भूमि को मैं प्रणाम करती हूँ। और 6 शहीदों की यह प्रतिमाएं जो सीना तान कर खड़ी है, ये गौरव क्या है हमारे लिए, ये फक्र है हमारे लिए, ये शान और आन बान है हमारी। और ये माँ भारती के मस्तक को ऊंचा रखने वाले, अक्षुण्ण रखने वाले इन शहीदों को अभी भगवान सिंह जी कह रहे थे कि भैया जो भी करना हो जश्न यहाँ मनाना चाहिए। 100% सर आपकी बात से भाई साहब मैं सहमत हूँ। ये होना चाहिए कि जो भी हम शुभ कार्य करें एक दीपक यहाँ जलाकर जाएं। हमारी कोई भी मनोइच्छा पूरी हो
एक पुष्प हम यहाँ चढ़ाकर जाएं, ये परंपरा हमको चालू करनी चाहिए। आज ये कार्यक्रम, ये समारोह करने में शहीद परिवार की जेब का पैसा लगा है, वो नहीं लगना चाहिए। वो समाज के सब लोग थोड़ा थोड़ा करके, इसमें मैं भी शामिल हूँ, थोड़ा थोड़ा करके हमको बिना खर्चे के ये समारोह करने चाहिए, क्योंकि इस परिवार ने तो बहुत बड़ा त्याग ऑलरेडी कर दिया है। तो ऐसे समारोह सामाजिक स्तर के हिसाब से मनने चाहिए। माता श्रीमती चूकी देवी, पिताजी श्री विद्याधर सिंह जी, शहीद वीरांगना श्रीमती सुनीता देवी और प्यारी लाडली बेटी रितिका, आपके साथ ये सारा समाज खड़ा है, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। किसी दिन भगवान नहीं करे, लेकिन आपको लगे तो मैं आपसे वादा करके जा रही हूँ, आपका एक फोन आएगा और मैं यहाँ पहुंच जाऊंगी। अभी भी हरियाणा सीमा से आई हूँ, आपको लगा होगा कि मैं विलंब से पहुंची हूँ यहाँ, लेकिन मेरे पास इधर का कोई फोन नहीं था। कितने बजे कार्यक्रम होगा, प्रारंभ हो गया क्या, चलाकर मैंने फोन किया। यहाँ से मेरे पास किसी प्रकार की सूचना नहीं थी। हाँ, मुझे एक कार्ड जरूर मिला था, लेकिन इसके अलावा हमारा कम्युनिकेशन नहीं था, वरना मैं और आप जल्दी आती और इतना इंतजार इन कार्यक्रमों में, कम से कम शहीदों के कार्यक्रमों में मैं नहीं करवाती हूँ। मैं समय पर पहुँचती हूँ, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। रेपसवाल साहब, एलजी साहब, आपके विचार बहुत उत्कृष्ट हैं। कर्नल अनिल पूनिया जी, भगवान सिंह जी भाई साहब, भागीर सिंह जी, माया जी हमारी प्रधान, राम सिंह जी खेदड़ हमारे बड़े भाई, कैप्टन किशनलाल जी चौधरी, सत्येंद्र जी मांझू और मंजीत सिंह जी, और पधारे यहाँ सरपंच बरजी देवी जी। बहुत बहुत आदर और सम्मान के योग्य आसपास के इलाके के सभी मेरे किसान, बुजुर्ग और मेरे भाइयों, अच्छी संख्या में मातृशक्ति विराजमान है। आप शायद 10 बजे से यहाँ विराजे हैं, तो बहुत लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करूंगी। मैं भगवान सिंह जी की चिंता से वाकिफ हूं, लेकिन भाई साहब बहुत सारी खामियां, कमियां सभी सिस्टम में मौजूद है। भारत क्योंकि बड़ा भूभाग है और निरंतर आपको ध्यान होगा कि शहीद तो पहले से ही होते आए हैं और आजादी प्राप्त करने के लिए न जाने कितने वीरों का खून बहा होगा, लहू से जमीन लाल हुई होगी, जिनके नाम तक आज हमको पता नहीं है। उन लोगों ने प्राणों की आहुति देके हमको आजादी दी थी। तब से लेकर आज तक हमने कई बार तो युद्ध के बिना हमारे सैनिकों का खोया है। सबसे चिंता का विषय मैं उसको मानती हूँ। युद्ध में शहादत होना शान की बात है, बिना युद्ध के शहीद हमारे लगातार हो रहे हैं, ये फिक्र की बात है, ये चिंता की बात है। देश के अंदर देश को तोड़ने वाली ताकतें जो पैदा हो रही हैं, असल चिंता का विषय है वो। और मैं तो मानती हूँ कि देश को क्षति पहुंचाने वाले को इस भारत के भूभाग पर रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। भारत की इज्जत अस्मिता पर खिलवाड़ करने वाले लोग हमारे नहीं हैं, वो चाहे हमारा अपना बेटा हो, क्योंकि मेरा देश रहे मैं कल रहूं ना रहूं, ये भाव होना चाहिए, ये हमारा विचार होना चाहिए। तो आपकी चिंता तो वाजिब है। अटल बिहारी वाजपेयी जी से पहले शहीद होते थे तो एक पेटी आती थी, हम ये भी नहीं जान पाते थे, मुंह भी नहीं देख पाते थे, अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाते थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को सारा देश सल्यूट करता, आज वो नहीं है, फिर भी उनका नाम शाश्वत इस बात के लिए कि शहीद की डेड बॉडी, शहीद का शव, पार्थिव देह कंदराओं में, पहाड़ों पर, घाटियों में, चाहे जहां होगी, परिवार के पास उनकी पार्थिव देह पहुंचेगी। ये पहली बात।
और आज जिस सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टियां हो रही हैं, आज मैं पैकेजेस की बात नहीं करूंगी, मैं पेंशन्स की बात भी नहीं करूंगी। हो सकता है उनमें बहुत सारी खामियां होंगी और धीरे धीरे सरकारें जो भी आती हैं, आज केंद्र में हमारी सरकार है, मैं सरकार की बात नहीं करूंगी क्योंकि मंच सरकार और राजनीति की बात करने की इजाजत नहीं देता है। इसलिए मैं इतना कहूंगी कि जहां शहीदों की बात आए वहां कोई राजनीति किसी दल को भी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि शहीद के बिना देश की रक्षा का सपना नहीं हो सकता। तो आज अनेक खामियां होने के बाद भी निरंतर सुधार उसमें होता जा रहा है। आज बड़ी सम्मान की दृष्टि से हम शहीदों को याद कर रहे हैं, उनकी प्रतिमाएं लगी हैं जगह जगह, उनके परिवारों को सब उनकी चिंता कर रहे हैं। फिर भी जहां लड़ाई लड़नी होगी सैनिक परिवारों की, शहीद परिवारों की, उसमें कभी मेरी जरूरत होगी तो मैं ना राजनीति देखूंगी, ना मैं दल देखूंगी, ना मेरा नुकसान फायदा देखूंगी, मैं आपको खड़ी मिलूंगी। मैं इतना कमिटमेंट आपसे कर सकती हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा इलाका बिल्कुल हरियाणा के बॉर्डर पर है, वहां से भी मुझे आप याद करते हैं, बुलाते हैं, और आपने बड़ा सम्मान उस समय मेरा किया था लोकसभा में। मैंने भी प्रयास किया था कि जिले के लिए कुछ बड़े काम करूं, और निश्चित तौर पे हमारे शहीदों के सैनिक परिवारों के सम्मान में सैनिक स्कूल जो खुलवाया मैंने, वो अपवाद है, क्योंकि एक स्टेट में एक सैनिक स्कूल होता भाई साहब। फिर भी हमारे यहाँ सैनिक स्कूल खुला, वो हमारे यहाँ के लिए तोहफा था, बहुत शान की बात हमारे लिए थी। मैं पुनः आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कहीं भी किसी भाई को, किसी समाज के किसी व्यक्ति को मेरी आवश्यकता होगी, मैं जरूर आपके बीच पहुंची रहूंगी। और मैं एक और बात आपसे कह रही हूँ, एक तो मैंने कही है कि खर्चे शहीद परिवारों के नहीं लगने चाहिए, दूसरी बात मैं कहूंगी कि सम्मान शहीद परिवारों का ही होना चाहिए। हम तो सम्मान करने वालों में है, ये हमारा सम्मान कम है क्या कि आपने इन देवताओं के दर्शन करने का अवसर हमको दिया? तो ये फूलमालाओं का, शॉल का, साफों का ये चलन हमको आगे बढ़कर बंद करना पड़ेगा। जो कोई आए वो शहीद परिवार का सम्मान करे। मैं काफी समय से, भाई साहब कह रहे थे, रेपसवाल साहब, कि घूंघट की प्रथा संतोष जी, भाई साहब मैं तो निरंतर इस बात को कह रही हूँ कि भाई मुख तो देखे हुए सबके यही बोला करो, छानू तो आर्थिक होनी। फिर ये घूंघट जैसी प्रथा है, ये बहुत पुरानी हो गई है और जीर्ण शीर्ण चीजों को छोड़ देना चाहिए। घर ही पुराना हो जाए तो हम सोचते पड़ जाएगा, दब जाएंगे तो नया बना लेते हैं। अब नई परंपराओं में महिलाओं को शक्तिशाली बनकर, बराबर खड़ा होकर समाज के उत्थान और कल्याण में अपनी भूमिका, ये देखो माया गुजर बैठी है, गुजर समाज से आती है, मैं आपके सामने बैठी हूँ। अभी एक वीरांगना निमका थाना से आई थी, सुधीरा जी बैठी है, और आप ही कह रहे थे कि बेटी ने एनडीए में टॉप किया है, तो हवाई जहाज चलाओगी तो घूंघट कैसे निकालोगी? तो बेटियों को अवसर दो। और भाई साहब सिस्टम तो बहुत बदल गया, पहले लोगों के घर कच्चे थे मगर दिल बहुत पक्के थे। आज घर तो पक्के हैं, दिलों में बड़ी कच्चाई है। समाज की चिंता कोई नहीं करता। मेरे जैसे भाषण देने वाले तो बहुत आ जाते हैं आपके पास, लेकिन जरूरत पड़ने पर, बाबाजियों की सवामणियों की बात चल रही थी, बजाय सवामणि कर, सवामणि तो आप ही करोगे, आप ही खाओगे। भाई भगवान खुश तब होगा जब किसी की बेटी, अनाथ बेटी की शादी कर दोगे, जब कोई दवा के अभाव में मरने वाले व्यक्ति का इलाज करा दोगे, और जब कोई पढ़ नहीं सकता होशियार होनहार बच्चे को पढ़ा दोगे। मैं तो मानती हूँ असली सेवा तो है वो। और मेरे पास कम है, आपके पास ज्यादा, ये फिक्र करते करते तो सदियां चली गई और जाती रही। बच्चों को अवसर दें, आगे बढ़ाएं। किसानों को तभी मान सम्मान मिलेगा जब उनके बच्चे अफसर बनेंगे। मैं आपको कह रही हूँ, कोई आपकी पैरवी नहीं करेगा। आपके बच्चे पढ़ लिख कर पैरों पर खड़े होकर
आपकी पैरवी करेंगे, उस दिन जाकर किसान समुदाय का सर ऊंचा होगा। ये हमारे समाज के बेटे हैं जो ब्रिगेडियर और कर्नल बन के निकले हैं, और ऐसे ही समाज के हमारे बेटे बेटियों को हमको आगे बढ़ाना है। महिलाओं के साथ अत्याचार, छोटी बच्चियों के साथ जघन्य अपराध, अगर चिंता करनी है तो इस चीज की करो, अगर फिक्र करनी है तो एजुकेशन की करो, शिक्षा की करो। टूटी फूटी जीर्ण शीर्ण जो हमारी बेड़ियां हैं उनको तोड़ने का काम करो, सशक्त रूप से खड़े होकर अपनी जमीन खुद तलाशने का काम करो। किसान भाइयों, कोई कभी संसद में जाता है, कभी कोई विधानसभा में जाता है, किसान की बात करते, किसान की चिंता करते, किसान के लिए मरते धरना देते देखा है क्या आपने? नहीं देखा। ऐसे लोग पैदा करो, खड़े हो जाओ। किसान न कभी तोलता है, न बोलता है, न मोलता है, और जब किसान ये ठानेगा तब हमारे लाडले रोज शहीद नहीं होंगे, देश मजबूत और सशक्त बन जाएगा। ये जो देश के अंदर खुराफात करने वाले लोग, जिनके कारण रोजाना हमारे बच्चे शहीद होते हैं, इनके पैर तोड़ने पड़ेंगे, इस खेत को मिटाना पड़ेगा, इस फसल को काटना पड़ेगा, देश के अंदर पैदा होने वाले आतंक को खत्म करना पड़ेगा, और ये यहीं से स्टार्ट होगा और पूरे देश में फैल जाएगी ये बात। तो हम एक बार सब मिलकर भारत माता की और शहीदों की जय बोलेंगे। मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। भारत माता की, भारत माता की, अमर शहीद जिंदाबाद, अमर शहीद। बहुत बहुत आभार, आपको सबको प्रणाम, धन्यवाद, जय भारत।